हेलो नीट वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग गुड और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बायोलॉजी 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा जो ट्रिकी लगता है, बच्चों को टफ लगता है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का डिस्कशन बहुत बेसिक होने वाला है, कुछ जनरल टर्म्स के बारे में होने वाला है जो कि हमारे इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ या कलेक्टिव स्टडी है हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। यानी कि जेनेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में हमें पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिए, हेरिडिटी क्या होती है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत कैरेक्टर्स में मिलते जुलते हैं? यानी कि हम में हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर आए हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि ये अपने मम्मी पे गया है, ये अपने पापा पे गया है, तो इसका मतलब उनके कैरेक्टर्स हम में ट्रांसमिट तो हुए हैं। और इसी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर को जो ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी तो सिंपल है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बट क्या हम अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट सिमिलर दिखते हैं? क्या उनके एग्जैक्ट उनके जैसे दिखते हैं? क्या नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस हैं। तो कैरेक्टर ट्रांसमिट तो हो रहे हैं बट कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी आ रहे हैं। तो वेरिएशंस आर डिफरेंस दैट आर सीन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। तो इन्हीं की स्टडी को कलेक्टिव हम बोलते हैं जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स में हमें इन्हीं की स्टडी करनी होती है। अब एक और टर्म आता है दैट इज़ इनहेरिटेंस, जो कि काफ़ी कुछ हेरिडिटी टर्म से मिलता जुलता रहता है। आइए इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। पेरेंट से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर जाने का प्रोसेस है, दैट इज़ इनहेरिटेंस। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेल है, मेल के अंदर मियोसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे स्पर्म, फीमेल के अंदर गैमेट्स बनेंगे ओवम, फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा माइटोसिस से, और फिर ऑफस्प्रिंग पैदा होगा यानी कि बच्चे का जन्म होगा। फिर उसके अंदर जो जीन आए हैं उनके पेरेंट्स से, उनके मदर और फादर से, उसका एक्सप्रेशन होगा, और जब जीन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को तो कैरेक्टर आएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कि जैसे कि मियोसिस होना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना, मतलब मियोसिस होना, गैमेट का बनना, फर्टिलाइजेशन होना, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना, फिर ऑफस्प्रिंग का आना, फिर ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, ये जो सारा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को की स्टडी को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को हमने क्या डेफिनेशन बोली थी? द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज इनहेरिटेंस। अब यही इनहेरिटेंस की हम स्टडी करें कि मियोसिस कैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, एम्ब्रियो कैसे बना, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कैसे डेवलप हुए, तो यही इनहेरिटेंस की हम स्टडी कर लें तो दैट इज़ हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, कि सिंपल से हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज़ हेरिडिटी। तो हमने अभी तक 3 टर्म देखे, हेरिडिटी, वेरिएशन और इनहेरिटेंस। तो एक तो ये बेसिक हमारा था कि हमें पढ़ना क्या है इस पूरे टॉपिक पे, इसके बारे में। अब इसके पहले कि हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं, कुछ बेसिक टर्म्स लेते हैं, जैसे कि जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, दैट इज़ क्रोमोज़ोम, जीन, डीएनए। इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या है ये, क्योंकि ये पूरे जेनेटिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं एक ह्यूमन की सेल लेके। आपको पता है हमारी एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोज़ोम होते हैं बच्चों? तो टोटल क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो होते हैं 46, जो कि 23 के 2 सेट में अरेंज होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जब अरेंज किया है, ये फर्स्ट क्रोमोज़ोम, ये सेकंड क्रोमोज़ोम, ये थर्ड, ऐसे करके कितने क्रोमोज़ोम होंगे? 23। तो ऐसे इसी तरह से 23 के 2 सेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n = 46 से। यहाँ पे n एक सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करता है और 2n मतलब 2 सेट। तो टोटल कितने क्रोमोज़ोम है? 46। तो एक ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोज़ोम होते हैं। अब ये क्रोमोज़ोम क्या है? अब ये क्रोमोज़ोम को, अगर हम एक क्रोमोज़ोम को बाहर निकाल के फर्दर स्टडी करते हैं, तो क्रोमोज़ोम क्या है? कुछ नहीं। क्रोमोज़ोम में हमें क्या मिला? डीएनए। अभी हम ये डीएनए का एक, यहाँ पे डीएनए मिला क्रोमोज़ोम के अंदर, डीएनए का एक टुकड़ा मिला हमें। अब डीएनए के जिस सेगमेंट में, डीएनए के जिस टुकड़े से आगे जाके कैरेक्टर बनेंगे, जैसे कि डीएनए के इस वाले टुकड़े से आगे जाके हाइट का कैरेक्टर बन रहा है, और डीएनए के इस वाले टुकड़े से आगे जाके आई कलर का कैरेक्टर बन रहा है। तो डीएनए के जिस टुकड़े से, जिस सेगमेंट से आगे जाके कैरेक्टर बनेंगे,
यानी कि डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शनल है, जो कि कैरेक्टर लाने में मदद करेगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसी को हम बोलते हैं जीन। तो डीएनए और जीन में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शनल है, जो कैरेक्टर लाने में मदद करेगा, वही क्या है, जीन। तो जीन को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए का हर पार्ट से कैरेक्टर नहीं आते, डीएनए के हर सेगमेंट से, हर टुकड़े से कैरेक्टर नहीं आते, यानी कि डीएनए का हर टुकड़ा फंक्शनल नहीं होता है, पर डीएनए का वो टुकड़ा जो फंक्शनल है वही क्या है, जीन। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, ऑल जीन आर डीएनए, मतलब जितने भी जीन है, जैसे कि ये एक जीन है, ये जीन है, ये है क्या, अल्टीमेटली डीएनए का ही पार्ट है। तो ऑल जीन आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। सारा का सारा डीएनए जीन नहीं होता, बस जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का वही क्या होता है, जीन। तो ऑल जीन आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। तो अल्टीमेटली जो क्रोमोसोम है ये है क्या, इसके अंदर है क्या प्रेजेंट, यानी कि क्रोमोसोम है क्या, किसका बना हुआ है, डीएनए का ही बना हुआ है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से उनके बच्चों में। एक टर्म में आपको और यहाँ बता देता हूँ, एक जो नॉर्मल सेल है हमारी, जो डिवाइड नहीं कर रही होती है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो क्रोमैटिन के रूप में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करने की स्टेट में आती है तो कंडेंस होके क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर ये जो क्रोमोसोम टर्म हम बोलते हैं, ये बोलते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सिंपली हम याद रखना है कि हमारे अंदर हमारी एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, और वो क्रोमोसोम में जो डीएनए है, डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है वही क्या है, जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर लाने के लिए। तो हमें क्रोमोसोम टर्म यूज़ करनी जब सेल डिवीजन स्टेट में हो, और क्रोमैटिन यूज़ करनी जब सेल डिवीजन स्टेट में ना हो। बस क्रोमोसोम पर हम लोग फ्रीक्वेंटली क्रोमोसोम टर्म ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है। अब एक नीट कॉर्नर या फिर एक नीट के लिए इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये जो वेरिएशन की बात हमने करी है, ये किसके कारण आ सकते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो वेरिएशन लाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला है वेरिएशन आने का कारण कि हम अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट सिमिलर क्यों नहीं दिखते। उसका रीज़न पहला है क्रॉसिंग ओवर, जो कि गैमेट बनने के दौरान मियोसिस में होता है। हम पढ़ते हैं इस चीज़ को मियोसिस के अंदर। दूसरा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी वेरिएशन आते हैं। ये कैसे, ये आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड रीज़न है म्यूटेशन, जो जिसके कारण वेरिएशन आते हैं, दैट इज़ म्यूटेशन। एंड फोर्थ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरिएशन लाने के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझिए। हम सब के अंदर जीन है जो स्किन कलर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट मान लीजिए अगर कोई पर्सन रेगुलरली ऐसी इन्वायरमेंट में रहेगा जहाँ पे सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, बहुत धूप तेज़ हो, इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो उसके स्किन कलर और हमारे स्किन कलर में डिफरेंस रहेगा। उसका स्किन कलर डार्क रहेगा। जो धूप पे ज़्यादा रहेगा, जो धूप पे ज़्यादा घूमेगा, उसका स्किन कलर डार्क हो जाता है। और जो धूप पे कम रहता है या फिर लो लाइट इंटेंसिटी में रहता है, लो सनलाइट इंटेंसिटी में रहता है, उसका स्किन कलर लाइट होता है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके अंदर, दोनों पर्सन के अंदर स्किन कलर के जीन तो सेम है, बट दोनों पर्सन के अंदर स्किन कलर के जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंस है। पर ये क्यों आ रहा है डिफरेंस क्यों आ रहा है एक्सप्रेशन में, क्योंकि दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट में है। जो ज़्यादा धूप पे घूम रहा है उसके जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसका स्किन कलर डार्क है। और जो कम लाइट सनलाइट इंटेंसिटी पे, उसका स्किन कलर क्या है, लाइट। जीन दोनों में सेम है, पर दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग है। एक का स्किन कलर डार्क है, एक का स्किन कलर लाइट आ रहा है, ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है जीन के एक्सप्रेशन के लिए और वेरिएशन को लाने के लिए। तो ये चार मैंने फैक्टर बताए जो कि वेरिएशन लाने के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछे जा सकते हैं। ठीक। तो अभी आज का जो हमारा लेक्चर था, आज का जो टॉपिक था हमारा, बहुत बेसिक डिस्कशन में था। अब आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक कवर होता जाएगा, बीच बीच में नीट के पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, और अपने टॉपिक को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जेनेटिक्स जितनी आप जिस बच्चों को टफ़ लगती है वो इस लेक्चर को फॉलो करिए। जैसे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा, आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे नीड लगेगी, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें यश शर्मा बायोलॉजी को, और पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।